हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली में बने हिमाचल भवन को नीलाम करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश के बाद दिल्ली से शिमला तक हंगामा मच गया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सुक्खू सरकार जहां बैकफुट पर है, वहीं बीजेपी अटैक का कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहती। ये रिपोर्ट देखिए। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है। केवल और केवल सरकार को गिराने के असफल प्रयास करते रहना, एक के बाद एक फजीयत। और आज की ये तो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्या दिल्ली में हिमाचल भवन कुर्क हो जाएगा? क्या हिमाचल सरकार की संपत्ति जब्त करेगा हाईकोर्ट? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास नहीं है। नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। आगे बढ़ने से पहले पूरा मामला समझना बेहद जरूरी है। आखिर क्यों हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार की संपत्ति अटैच करने की बात की है? साल 2009 में सेली हाइड्रो कंपनी को हिमाचल सरकार से 320 मेगावाट के बिजली प्रोजेक्ट का टेंडर मिला। प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में लगाया जाना था। सरकार ने प्रोजेक्ट लगाने के लिए बीआरओ को सड़क बनाने का काम दिया, लेकिन डेवलपमेंट का काम पूरा नहीं होने से हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा सका। इस दौरान हिमाचल सरकार ने कंपनी का 64 करोड़ अपफ्रंट प्रीमियम वापस नहीं किया। सेली हाइड्रो कंपनी ने साल 2017 में रिट याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन कुर्क करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से हिमाचल की कांग्रेस सरकार बैकफुट पर है। हिमाचल सरकार हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश के पीछे केंद्र सरकार की साजिश बता रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सुक्खू सरकार के गलत फैसलों से राज्य की जगहंसाई हो रही है। नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन नहीं, कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है। कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपया आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। सरकार को डिफेंड करने के लिए सीपीएस के मामले में अगर देखते हैं तो दिल्ली से जो है वो वकील आते हैं और एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में जहां वो 1 करोड़ रुपए खड़ा होकर के एक दिन में लेंगे, उसके लिए पैसे हैं। हिमाचल का दिल है तो हिमाचल भवन है। कोई भी हिमाचली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है। उसकी ही नीलामी की नौबत आ गई। कोई भी ऑर्डर आए, कुछ भी चीज हो, उसको जो है सीधे सरकार की कार्यप्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा, ये इंस्टेंट केस जो है ये बड़े लंबे समय से चला हुआ है। अब उसको राजनीतिक रंग देना, षड्यंत्र करते रहना, केवल और केवल सरकार को गिराने के असफल प्रयास करते रहना। कांग्रेस आई, हिमाचल हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, वहां पर लूट, बर्बादी और महंगाई लेकर आई। यहाँ तक कि इनकी प्राथमिकता केवल समोसों की जांच करनी है। कांग्रेस का केवल एक ही उद्देश्य है, जहां पर भी वो सत्ता में आती है बड़े बड़े वादे तो करती है, पर वो वादे झूठे होते हैं, लूट मचाती है और उन प्रदेशों की तिजोरियां, क्योंकि राहुल गांधी को तिजोरी बड़ा पसंद है, तिजोरियां खाली कर देती है। इस बीच हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर जांच पूरी करने के लिए कहा है। साथ ही इसकी रिपोर्ट 6 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई के लिए अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से ये भी कहा गया है कि आर्बिट्रेशन के जिस तरह से फैसले आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंताजनक है। सरकार इस मामले को लेकर अध्ययन कर रही है और इस मामले में किस तरह से आगे कार्य कर सकती है उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार सरकार पर बयानबाजी करते हुए सामने आ रहे हैं। जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार अपनी किरकिरी करा रही है और हिमाचल को नीलाम करने का काम हिमाचल सरकार ने इन 2 सालों में शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला।